हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीआई के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके इस वीडियो में देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिया की जो रचना है वो किसने किया था? तो ये किया था आपके मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज जो है इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका जो है इसकी रचना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें और अंत में बताना है आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की जो शुरुआत है वो किस शासक ने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो शुरुआत किया था आपका अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो उनका नया सिद्धांत था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत इन्होंने जोड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, लोग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो है ये सर्वप्रथम आपके अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जीवक वैद्य किस वंश किस काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो यह था आपके हर्यक वंश के काल में। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? सुदर्शन झील की जो मरम्मत है ये आपके रुद्रदमन ने कराया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना उदय ने किया था ये किया था आपके गंगा, सोन और पुनपुन इन सभी के संगम पे किया था। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पे। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का जो श्रेय है ये जाता है आपके, ये आपका जाता है स्कंदगुप्त को, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को जो परास्त करने का जो श्रेय जाता है ये आपका जाता है ये आपका जाता है स्कंदगुप्त को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का जो समुद्रगुप्त था ये आपका नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन को जो है यूरोप का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन आएगा, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है आपके प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? प्रथम अभिलेखीय जो प्रमाण है ये आपका है सतवाहन काल, यानी कि ऑप्शन बी सतवाहन काल का है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा के साक्ष्य वाला जो प्रथम अभिलेख है ये मिलता है आपके कहाँ पे? तो एरन मिलता है। ये एरन जो सागर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था? तो श्रीलंका भेजा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाद्य प्रयास किया? वो विद्वान कौन थे? तो वो विद्वान थे आपके देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर इन्होंने मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सलाद्य प्रयास किया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन सा है? तो वो है आपका स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी, स्तंभ जो है ये आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है मौर्य काल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के काल में चीनी यात्री कौन भारत आया था? तो फाहान। ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान रखिएगा, लोग 24 के एग्जाम में आया हुआ था। फाहान जो है आपके गुप्तों के काल में
भारत आने वाला चीनी यात्री है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया। मेगास्थनीज भारत में जो है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जो जानकारी है ये होती है आपके प्रयाग प्रशस्ति से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग प्रशस्ति से आपके समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। नवरत्न जो है ये आप रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे नवरत्न। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लास्ट क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए कमेंट करके बताएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में के जरिए करा रखा है चैनल पे, वहाँ से जाकर के सभी वीडियो को देख लेंगे। हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग है। अगर सभी क्वेश्चन जो है आप सही कर पा रहे हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।